नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं इस क्लास में जो भी पढ़ाने वाला हूं वो काफ़ी दिनों से दोस्तों का इंतज़ार था कि सर ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें एक साथ सब कुछ मिले, भले बड़ा ही वीडियो क्यों ना हो। तो दोस्तों मैं वहीं आज लेकर आपके लिए आया हूं। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले इसको देखते हैं हम लोग। दोस्तों इस क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है व्यंजन वर्ण क से लेकर और म तक, बिल्कुल अलग तरीके से। मैं इसको इसी क्लास में चुटकियों में याद कराऊंगा, बशर्ते इस क्लास को खूब ध्यान से देखना होगा और छोड़कर नहीं जाना होगा। मैं इसी क्लास में याद कराऊंगा दोस्तों, और मैं अभी आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। इस क्लास को खूब आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अलग य से ज्ञ तक है, इसको भी मैं अलग तरीके से याद कराऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्वर वर्ण है, जो कि कोई भी हिंदी के वर्ड पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं इसको भी बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा और इसके साथ इसी के सहायता से जो 12 खड़ी बनता है, जिसको हम लोग ककहारा बोलते हैं, ठीक ना, उसको भी मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ नीचे है, देख सकते हैं 12 खड़ी पूरे ज्ञ तक है, ठीक है। मैं बहुत आराम से इसको एक एक चीज़ को मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि इस क्लास में मेन चीज़ मैं क्या बताने वाला हूँ, ये सब चीज़ तो आप बहुत बार पढ़े हैं। किस कारण से यह क्लास इतना इम्पोर्टेंट है मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इस क्लास में 3 अक्षरों वाले, केवल और केवल 3 अक्षरों वाले बहुत सारे शब्दों का मतलब हुआ कि क से लेकर और ज्ञ तक जितने भी शब्द होते हैं, लगभग सभी शब्दों को मात्रा के अनुसार, जैसे दोस्तों बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द, उसके बाद आ की मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द, छोटी ई की मात्रा 3 अक्षर के शब्द। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है बिना मात्रा वाले शब्द, देख रहे हैं। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आ की मात्रा वाले शब्द हैं। ऐसा ही दोस्तों छोटी ई की मात्रा वाले शब्द आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा। ऐसे ही दोस्तों बड़ी ई की मात्रा। लगभग पूरे मात्रा को मैं इस क्लास में आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ देखते चलिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या इसमें विशेष होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैं इस क्लास में आपको लास्ट में बहुत कठिन कठिन शब्द भी देख रहे हैं। यहाँ पे आई की मात्रा है, इसके बाद जो भी संयुक्त अक्षर वाले, आधे अक्षर वाले, री की मात्रा वाले, ये सब शब्दों को मैं एक ही क्लास में कराने वाला हूँ, बशर्ते एक ही शर्त है कि केवल और केवल 3 ही अक्षर वाले हैं। क्योंकि पिछले एक वीडियो आप मेरा देखे होंगे, लिखा था पापा वीडियो, उसी का एक पटीदार है दोस्तों चाचा वीडियो। इसमें एक और मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, दादा वीडियो, जिसमें जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं उन सब शब्दों को मैं उसमें पढ़ा दूंगा। और आपको ये मात्र 3 वीडियो से हिंदी पढ़ना लिखना मैं सब कुछ सिखा दूंगा दोस्तों, यदि आप अच्छे से एक एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक बार व्यंजन वर्ण का रिवीजन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे आप मेरे साथ देखिए मैं कैसे याद करा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि आपके हाथों में 5 उंगलियां हैं। कितने उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। और यहाँ पे ये जो खंड आप देख रहे हैं, इसको गिन कर देखिए, 1 2 3 4 और 5। ये सीरीज जो दोस्तों है म तक है, देख सकते हैं यहाँ पे म तक आप देख रहे हैं कि सब में 5-5 खंड है। तो आपको अपने हाथों पे याद कर लेना है, अपने उंगलियों पे याद रखना है, ताकि आप कभी भूले नहीं तो बहुत सारे दोस्त पढ़ते हैं क ख घ अंग ऐसा करके, मतलब बीच बीच में छोड़ देते हैं, या उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क के बाद क्या आएगा, ख के बाद क्या आएगा। ये सब चीज़ यदि आप अपने उंगलियों पे याद कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ये याद रखने में। आप हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं। तो आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और पूरे जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग यानी म तक सब में 5-5 संख्या होता है, ठीक है।
तो आप इसको कैसे याद करेंगे ये देखिए, आप अंगूठा के तरफ से स्टार्ट करिए। कि किधर से कीजिए दोस्तों, अंगूठा के तरफ से, अपने हाथ के अंगूठा के तरफ से, ठीक है ना, अंगूठा के तरफ से स्टार्ट कीजिए क, उसके बाद वाले उंगली ख, बीच वाले उंगली जो है उसको ग, क्योंकि देखिए ग भी बीच में है, यहाँ देख सकते हैं ग भी बीच में है, दोनों से बीच में है, तो बीच वाले ग, उसके बाद वाले घ और लास्ट वाले अंग। इस तरीके से करके यदि आप याद करते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी कुछ भी करते रहेंगे आपको याद आ जाएगा कि बीच वाले जो फिंगर है ये ग का है, अंगूठा जो है ये क का है, इसके बाद वाले ख आता है और बीच वाले के बाद वाले घ आता है और लास्ट वाले हर वर्ण का लास्ट वाले जो होता है, लास्ट वाला अक्षर होता है, जैसे अंग, य, अण, ठीक ना। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। तो आइए आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैं बोल रहा हूं और आप अपने उंगलियों पे मेरे साथ बोलिए और बोलने के साथ साथ उसका उच्चारण भी कीजिए। तो यहाँ से करते हैं दोस्तों, च, छ, ज, झ, य। तो ये ज क्या है दोस्तों, बीच वाले उंगली, उसके बाद वाले क्या है, झ है, लास्ट वाले उंगली पे क्या आया आपका, य आया, फर्स्ट वाले उंगली पे क्या आया, छ आया, सेकेंड वाले पे क्या आया, छ आया। तो इस तरीके से दोस्तों कर कर के आप कहीं भी बैठे रहे, कुछ भी करते रहे, मुझे पता है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं, काम करते हैं, आपकी सपना जो है अधूरी रह गई है, आप पूरा नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, अब आपको बहुत ज़रूरत है पढ़ना, या आप सोचते हैं कि कम से कम कुछ पढ़ लिख लें कि आगे हमको काम देगा, इतना तो नहीं होगा तो मेरे बाल बच्चे को तो मैं कुछ ना कुछ बता सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे अपने उंगलियों पे आराम से मज़े में एक एक चीज़ को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। देखिए आपको कैसे याद हो जाता है, कितना आसान तरीके से, ये कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताने वाला है। कहीं पे भी जाइएगा किसी के भी वीडियो में, वहाँ पे बस वो पढ़ देता है, आप सुन लेते हैं, उतना ही भरा जाता है। मेरे वीडियो के यदि आप समय देते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपको एक से एक चीज़ मिलने वाला है जो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया। अब इसके बाद टच डॉ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आप भी वैसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, अण। तो फिर से एक बार इसको देखते हैं हम लोग। ट क्या आया, यह अंगूठा पे आया, उसके बाद वाले उंगली पे आया ठ, बीच वाले पे ड आया क्योंकि बीच में है, उसके बाद वाले पे आया ढ और लास्ट वाले पे आया दोस्तों अण। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसको, त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो द जो है बीच वाले उंगली पे आया, उसके बाद वाले ध, उसके बाद वाले न। कहीं कहीं से इसको रिवीजन कीजिए, आसानी से आप इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प, फ, ब, भ और म। दोस्तों मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको, मैंने इतना मेहनत करता हूँ कि आपको कैसे भी मैं सिखा दूँ। आपको सिखाने के लिए मैं हर तरकीब अपनाता हूँ। आप दोस्तों क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण आप बहुत सारे चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए मुझे बहुत दुख लगता है दोस्तों। और फिर आप कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया, मुझे दुख लगता है। फिर भी मैं आज तक किसी भी दोस्त को कुछ नहीं बोला हूँ। मैं हमेशा प्रयास करते रहता हूँ कि अलग अलग करूँ और आपको अच्छे तरीके से सिखाऊँ, ताकि आप सीख जाएं। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकालकर आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते भी हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद जो है ये यरल आवाज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसको भी मैंने अलग तरीके से सजाया है, आप इसको भी अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए कैसे करना है। ये देखिए आपको पता है कि ये तालव्य श और मूर्धन्य श, ये दोनों श है, ठीक है। और एक और श होता है दंत स। क्या होता है, दंत स, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है ये चीज़ देखिए, तालव्य श तक आपको आना है अपने फिंगर पे, उंगली पे, ठीक है। कहाँ तक आना है, तालव्य श तक आना है।
उसके बाद इसको आपको छांट कर चलना है, क्योंकि आपको पता होगा कि तलब श के बाद एक मूर्धन्य श आता है, उसके बाद दंत स आता है। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए और अपने अंगूठा के तरफ से पढ़िए। कैसे? य र ल व तालव्य श। देखिए य आया अंगूठा, र उसके बाद वाले उंगली, ल बीच वाले उंगली, व उसके बाद और तालव्य श लास्ट वाला। तो लास्ट के बाद जो है उसको छांट दीजिए। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ ये समझिए, छांट दीजिए। उसके बाद फिर अंगूठा की तरफ से आइए, फिर अंगूठा की तरफ से आइए, दंत स ह छ त्र और ज्ञ। इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे ये चीज़ एक बार और देख लीजिए। आप अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करेंगे य से, य खुद से आप अपने मन में सोचिए, अपने उंगली को आगे निकाल लीजिए और इसको कीजिए य र ल व तालव्य श। तालव्य श के बाद मूर्धन्य श आपको याद रखना है, छोड़ना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। बशर्ते आपको इस ट्रिक को अपनाने के लिए थोड़ी देर के लिए अलग रखना है कि तालव्य श के बाद मूर्धन्य श आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अंगूठा से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? दंत स से। तो दंत स से दंत स ह छ, बीच में आया छ, संयुक्त छ, उसके बाद त्र और फिर लास्ट कर देंगे ज्ञ से। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वर्णमाला जो है आपको क से लेकर ज्ञ तक ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों स्वर वर्ण को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? स्वर वर्ण को पढ़ते हैं। स्वर वर्ण को भी पढ़ने का एक अलग ही तरीका है, इसको भी मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से वर्णमाला यूजफुल है आपके लिए, उपयोगी है, वैसे ये भी है। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत इसेंशियल चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्वर वर्ण, देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप? इस री को बॉर्डर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? री को बॉर्डर मान लेंगे, बीच के मान लेंगे। री को मान लेंगे कि ये बॉर्डर है। ठीक है, और बॉर्डर के दोनों तरफ 6-6 प्लेयर है, 6-6 प्लेयर है, खिलाड़ी है। ठीक है, कितने प्लेयर है? 6-6 गिन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। इधर भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, और बीच में ये है बॉर्डर, बीच में खड़ा है और दोनों के बीच में ये प्लेयर है। इसको याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, हम लोग अ से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है? एक बार आराम से बोलना है और एक बार जोड़ लगा के बोलना है। कैसे बोलना है? एक बार आराम से और एक बार जोड़ लगा के। कैसे? देखिए अ आ ई ई उ ऊ, बॉर्डर के पास पहुंच के क्या बोलना है? री। फिर उसके बाद वही नियम अपनाना है, ए ऐ ओ औ अन अह। समझ गए ना दोस्तों? इस तरीके से यदि आप याद करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और आप उंगली पे भी अपने तरीके से इसको अरेंज करके प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। जैसे भी हो दोस्तों, आपको सीखना है तो अपने तरीके से भी सीख लीजिए, ठीक ना, वो भी हो जाएगा। लेकिन पढ़ने का मैं तरीका बताया हूँ कि ऐसे ही सही तरीक़ा से सही रूप से पढ़ा जाता है। कैसे? अ आ ई ई उ ऊ री। ठीक है, ए ऐ ओ औ अन अह। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। हम लोग को मेन जो काम है इसमें और आप पढ़ने का, वो थोड़ा सा मात्रा पे हम लोग देखते हैं और मात्रा से हम लोग सीखते हैं। अ का मात्रा ऐसे क्रॉस लगा हुआ दोस्तों, आप बहुत जगह सुने होंगे, बहुत सारे दोस्तों के क्लास में पढ़े होंगे या कहीं पर भी पढ़े होंगे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों। बहुत दुख होता है ये सब चीज़ हमें सुनकर, क्योंकि किसी को भी गलत चीज़ नहीं बताना चाहिए। कोई भी दोस्त इतना समय दे रहे हैं, अपना इम्पोर्टेंट समय, तो उन्हें सही चीज़ मिलना चाहिए ताकि वो आप पर विश्वास करते हैं और वो अच्छे से सीख पाएँ। मैं बताता हूँ दोस्तों, जो हम लोग अभी क ख ग पढ़े हैं, क से लेकर और ज्ञ तक जो हम लोग पढ़े हैं, सब में दोस्तों अ की मात्रा था। यदि उसमें से अ की मात्रा निकाल दिया जाता तो वो कैसे लिखा जाता ये देख लीजिए। यदि उसमें से अ की मात्रा निकाल दिया जाता तो उसको ऐसे लिखा जाता, देख लीजिए,
ऐसे नीचे हलंत देकर, ठीक है, फिर ऐसे लिखा जाता, या इसी ख को ऐसे लिखा जाता, इसी क को ऐसे लिखा जाता, ठीक है, इसी ग को ऐसे लिखा जाता, या इसमें ऐसे हलंत देकर लिखा जाता, तो बिल्कुल अलग होता दोस्तों, ठीक है, और उच्चारण भी बिल्कुल अलग होता उसका। तो जो भी हम लोग क से ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं सब में अ की मात्रा है दोस्तों। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि अ की मात्रा नहीं होता है। फिर भी बहुत सारे दोस्त का हम देखें, इंग्लिश का भी क्लास देखें हम, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यूट्यूब पर आदमी है तो करते रहता है। वहाँ पे दोस्तों था कि ये जो ए से अ होता है ये क्रॉस लगा दिए थे, वहाँ पे ए से अ पढ़ाए ही नहीं थे। वो क्या किए थे कि आ में ए लगा दिए थे, ये या डबल ए, इसी का इंग्लिश बता दिए थे। नहीं दोस्तों, ए से अ होता है और अ की मात्रा भी होता है जो क से ज्ञ तक में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। बात रही उच्चारण का दोस्तों, तो कुछ कुछ शब्दों में इस प्रकार से हम लोग उच्चारण करते हैं कि लगता ही नहीं है कि उसमें अ की मात्रा है, या इंग्लिश लिखते समय ये मानकर हम लोग उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं कि इसमें अ की मात्रा नहीं है, ये मानकर, लेकिन रहता है, लेकिन मानकर, क्योंकि इंग्लिश में उच्चारण पे ध्यान दिया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिखा जाता है लेकिन अ की उच्चारण तेजी में होने के कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। तो बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिसका उच्चारण कुछ अलग ही तरीक़ा से होता है। लिखने में और पढ़ने में थोड़ी सी अंतर होती है दोस्तों। लिखते समय वो चीज़ आपको सही रूप से लिखा जाता है, लेकिन बोलते समय बहुत सारे चीज़ नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, अपने कन्फ्यूजन को हमेशा क्लियर रखना है मेरे क्लास के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ये जो अ है, अ की मात्रा होता है, ठीक है, क्या होता है कि कोई भी अक्षर क से ज्ञ तक में सब में अ की मात्रा रहता है। अब है आ की मात्रा एक आकार होता है। क्या होता है दोस्तों? एक आकार होता है आ की मात्रा, ठीक है। छोटी ई की मात्रा में ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे टोपी वाले शर्ट पहनकर खड़ा रहता है एक व्यक्ति, किस साइड मुंह घुमाकर? बड़ी ई की मात्रा की तरफ मुंह घुमाकर, और बड़ी ई की मात्रा जो है वो इसके तरफ मुंह घुमाकर ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो है, कभी भी ये व्यक्ति, देखिए ये जो शर्ट पहना है या कुछ भी कोट पहना है तो व्यक्ति इसके आगे होगा, और ये जो इधर पहना है तो इसके आगे ये व्यक्ति होगा। कहने का मतलब, आप कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे मान ली लिखते हैं की, तो ये जो है ये क के पीछे न लगा, क के पीछे लगा की। यदि आप लिखते हैं ऐसे ची, तो ये च के आगे न लगा, च के आगे लगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि कैसे कौन सी मात्रा किधर से लगेगा। उसके बाद दोस्तों होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ बेचारे अपना ऊपर मुंह करके ऐसे हमेशा सोए रहते हैं, जबकि बड़ा ऊ जो है अपना मुंह नीचे करके ऐसे सोया हुआ रहता है। इसको हम लोग छोटा ऊ बोलते हैं, इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। छोटा जो है अपना मुंह ऐसे करके सोया हुआ रहता है, और ये अपना ऐसे जस्ट इसके उल्टा होता है, ठीक है ना। जैसे छोटी ई का उल्टा बड़ी ई, छोटा ऊ का उल्टा बड़ा ऊ भी होता है। उसके बाद दोस्तों है री, जो कि बॉर्डर है री का ऐसे छोटे सी की जैसे होता है, और ये किसी भी अक्षर में आराम से नीचे से जाकर लग जाता है, और ये जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण पूरा वाइब्रेशन के साथ होता है, क्री, प्री, ट्री, इस तरीके से होता है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद आता है दोस्तों ए आता है, देख रहे हैं कि ए का एक ठो एकले होता है, या किसी भी अक्षर के ऊपर अकेले जाके बैठ जाता है, एक एकले होता है, एक एकले। उसके बाद दोस्तों है ऐ का दो ठो एकले ऐसे होता है, और ये भी किसी भी अक्षर के ऊपर आराम से जाके दो एक साथ बैठ जाते हैं। जब दो बैठेंगे तो ज़्यादा शोर करेंगे, जोर से बोलेंगे, इसलिए इसका उच्चारण भी जोर लगा के होता है, ऐ, समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है। और ए बेचारा अकेले बैठा रहता है, इसलिए इसका उच्चारण सिंपल तरीके से होता है, ए, रेल, मेल, खेल, समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है। लेकिन जैसे आय की बात आएगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा? कैलाश, मैदान, शैल, मैन, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे होता है। इसके बाद आया है दोस्तों ओ यहाँ पे देख लीजिए,
ओ का जो मात्रा होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत ये लिखा गया है, ओ का मात्रा एक आकार और एक एकले होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में दोस्तों गलत हो गया है, एक ही मात्रा यहाँ पे लिखा गया है, इसके लिए आपको मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि गलती हो जाती है, हर इंसान से हो जाती है। तो टाइपिंग करते समय ये हो गया है, मैं खुद से एक एक कंटेंट को दोस्तों टाइपिंग करता हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आता हूँ अपने तरीके से अरेंज करके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है ओ की मात्रा किसी भी अक्षर में आगे लगता है और इसका उच्चारण ओ समझ ना, मुंह गोल हो जाता है। जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो आपका मुंह बिल्कुल गोल हो जाएगा, ओ बोल कर देखिए, ठीक है। और जैसे ही ओ की बात आता है पूरा मुंह खुल कर गोल होगा, ओ जोर लगता है। जोर क्यों लगता है? क्योंकि एक आकार के साथ ऊपर दो एकले है, एक आकार के साथ ऊपर दो एकले है, इसलिए काफ़ी जोर लगता है इसमें। उसके बाद है दोस्तों अन, देख रहे हैं ना, अन एक बिंदी होता है, किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है। और लास्ट में है दोस्तों अह, ये दो बिंदी किसी भी अक्षर के आगे लग जाता है और अधिकांश अह का यूज संस्कृत में किया जाता है, कह, पुनः, अतः, जो कि मैं इस क्लास में भी चर्चा करूंगा। अब दोस्तों क्या करना है ये तो आप समझ गए। अब एक एक मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर जो हम लोग इतना पढ़े हैं इससे शब्द जो बनता है कैसे उसका उच्चारण करते हैं, वो भी 3 अक्षर वाले। कितने अक्षर वाले दोस्तों? 3 अक्षर वाले शब्दों का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि क्यों नहीं थोड़ा सा, अब जब हम लोग इतना देर का क्लास देख ही रहे हैं तो 12 खड़ी को भी रिवीजन कर ही लेते हैं, ताकि एक ही क्लास से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग 12 खड़ी का भी रिवीजन कर लेते हैं। ये है दोस्तों 12 खड़ी, हिंदी के 12 खड़ी। और अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना, ओ आ को पढ़े, बस उसी के बेस पर, उसी के आधार पर समझ लीजिए कि वो हो गया म्यूजिक। वो क्या हो गया? म्यूजिक हो गया। अब उसी म्यूजिक पे गाना गा देना है। क्या करना है? उसी म्यूजिक पे गाना गा देना है। कौन से म्यूजिक पे? जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन, अह। तो उसी म्यूजिक पे अब हम लोग को क्या करना है? गाना गा देना है। कैसे? यहाँ पे देखिए म्यूजिक वही रहेगा सेम, क, का, की, कू। इसमें दोस्तों क्री मैं नहीं लिखा हूं, आप क्री, प्री, ट्री ये भी बीच में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको सिंपल तरीके से रिवीजन करा दे रहा हूं। के, कै, को, कन, कहा। सेम यही म्यूजिक वही रहेगा, केवल जो है गाना चेंज हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, ख, खा हम लोग पढ़े हैं ना, ओ, आ, ई, तो खी, खू, खे, खे, खो, खन, खह। फिर दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे ग, गा, गी, गू, गे, गए, गौ, गन, गह, घा, घी, घू, घे, घै, घौ, घन, घह। अब इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए आप चा, ची, चू, चै, चौ, चं, चह। देख रहे हैं ना, एक ही म्यूजिक पे सब है, ज्ञ तक आपको एक ही म्यूजिक पे मिलेगा। वो म्यूजिक क्या है दोस्तों? स्वर वर्ण का म्यूजिक है, ठीक है। कैसे? छ, छा, छी, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, जा,
जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जन जहा, झ झा, झी झी, झू झू, झे झय, झो झौ, झन झह, ट टा, टी टी। आप मेरे साथ गुनगुनाइए, समझिए कि आप गाना गा रहे हैं म्यूजिक के रूप में। आप मेरे साथ में यदि आप इसको पढ़ते हैं आपको बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों। यदि आप ऐसे ही बैठे हुए गाना गुनगुनाते हैं तो वैसे ही बैठे हुए आप भी इसको गुनगुनाइए। और देखिए आप कैसे हमेशा हमेशा के लिए सीख सकते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अ आ को म्यूजिक ले लेना है, बाकी जो भी वर्ण है उसको गाना के रूप में लेना है। कैसे, यहाँ पे देखिए, टू टू, टे टे, टो टो, टन टह, ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन ठह, ड डा, डी डी, डू डू, डे डे, डो डो, डन डह। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरे हम लोग घ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग शब्दों का रिवीजन करते हैं। ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन ढह, अड़ अड़ा, ड़ी ड़ी, ड़ू ड़ू, ड़े डे, डो डो, डन डह, त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तन तह, थ था, थी थी, थू थू, थे थे, थो थौ, थन थह, द दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन दह। अब इसके बाद है दोस्तों और भी उसको देखते हैं। ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन धह, न ना, नी नी, नू नू, ने नै, नो नौ, नन नह, प पा, पी पी, पू पू, पे पै, पो पौ, पन पह, फ फा,
फी फी, फू फू, फे फै, फो फौ, फन फह, ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बौ, बन बह। दोस्तों जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप मेरे साथ क्यों नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे इतना मेहनत करने लगेंगे, मैं जितना मेहनत आपके लिए करता हूं तो शायद आप बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ये मैं ईश्वर से दुआ भी आपके लिए करता हूं कि आप मेहनत कीजिए और जल्दी से कोई भी चीज़ सीख जाइए, और सीखने के बाद आप मुझे बोले कि सर मुझे ये आ गया, मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लेता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सेवा करता हूँ, फ्री में आपको शिक्षा देता हूँ। फिर भी यदि आप नहीं सीखते हैं तो इससे मुझे दुख लगता है। तो आइए अब इसको भी हम लोग रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे, शब्दों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक ही साथ आपको सब शब्द मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ से पहले थोड़ी सी और ही इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। भ भा, भी भी, भू भू, भे भय, भो भौ, भन भह, म मा, मी मी, मू मू, मे मैं, मो मौ, मन मह, य या, यी यी, यू यू, ये यो यौ, यन यह, र रा, री री, रू रू, रे रै, रो रौ, रन रह, ल ला, ली ली, लू लू, ले लै, लो लो, लन लह। अब उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए, व का तलव्य श का मूर्धन्य श का ज्ञ तक है। व वा, वी वी, वू वू, वे वै, वो वौ, वन वह, श शा, शी शी, शू शू, शे शय, शो शौ, शन शह। श देखिए मूर्धन्य श है, श अंदर से इसका आवाज आता है, श शा, शी शी, शू शू, शे शय, शो शौ, शन शह। यहाँ पे है दोस्तों ये दंत स, इसका उच्चारण दांत से होता है। कैसे? स सा, सी सी, सू सू, से सै, सो सौ, सन सह। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ह की 12 खड़ी। ह हा, ही ही, हु
हु, हे, है, हो, हौ, हन, ह। अब इसके बाद दोस्तों है संयुक्त छ। यहाँ पे देखिए छ, छा, छी, छी, छु, छु, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, ज्ञे, ज्ञै, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञान, ज्ञः। अब दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्या, शब्दों को। अब जितने भी मात्रा हम लोग पढ़े हैं उन सभी मात्रा से शब्दों को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए आप जितने भी शब्द हैं उन सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते हैं बिना मात्रा वाले शब्द, अमात्रिक शब्द, लेकिन उसमें अ की मात्रा रहता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए इसमें कोई मात्रा मतलब कि अ को छोड़कर दूसरा कोई मात्रा इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल तरीके से एक एक अक्षरों को पहले बारी बारी से पढ़ना है, फिर उसको एक साथ मिलाकर पढ़ना है। कैसे, स, फ, ल, सफल, व, त, न, वतन, म, ट, र, मटर, भ, व, न, भवन, म, ग, न, मगन, ल, ह, र, लहर, र, ज, क, रजक, स, म, य, समय, फ, ल, क, फलक, भ, ग, त, भगत, म, ह, ल, महल, ह, ज, म, हजम, व, च, न, वचन, म, ह, क, महक, र, ह, म, रहम, म, स, ल, मसल। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ल, ट, क, लटक, व, ज, ह, वजह, फ, स, ल, फसल, म, ट, क, मटक, द, म, न, दमन, त, र, ल, तरल, ड, ग, र, डगर, ठ, ह, र, ठहर, झ, प, ट, झपट, ज, ह, र, जहर। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत देर से यदि मेरा क्लास देख रहे हैं तो आप बोर फील कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी आप उठिए, पानी वगैरह पीजिए, थोड़ी सी टहल लीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए इसको पढ़ना। पूरे प्रैक्टिस कीजिए, आप ठान कर बैठिए कि जैसे मैं एक बार में 2 घंटे की मूवी समाप्त कर देता हूँ, वैसे ही मैं भी इस क्लास को एक बार बैठूंगा और पूरे के पूरे पढ़ूंगा।
इस तरीके से यदि आप कमिटमेंट करके बैठते हैं पढ़ने तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, तो आप छोड़कर जा सकते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी आगे चल के। क्योंकि मैं एक क्लास में जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल सिलवार से है, केवल 3 अक्षर वाले शब्द हैं, ठीक है ना, सिल सिलवार से है, ठीक है। तो आइए अब डायरेक्ट हम लोग पढ़कर देखते हैं यहाँ से। और भी बड़े बड़े मात्रा को बिल्कुल अंतर के साथ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आप हमेशा पूछते हैं ना कि सर कहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, वो सब चीज़ मैं आगे बताऊँगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए समय अपना दीजिए, कीमती समय, और आगे का भी देखिए। दफन, इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, दफन। धवल, नजर, जलन, छलक, चलन, चहल, जगह, गरम, खबर, कहर, खपत, खलल, कशल, और भी शब्द है दोस्तों इसमें, ये जो कि बिना मात्रा वाले हम लोग बोलते हैं वो है, जिसमें अ की मात्रा होता है। असम, कपट, अगर, हवन, वहम, शर्म, लगन, कनक। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आ की मात्रा वाले शब्दों को। यहाँ पे आप देखिए ये है आ, और इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क है, क में जब ऐसे आ की मात्रा जुटेगा तो ये हो जाएगा का। ऐसे ही च में आ की मात्रा जुटेगा तब जाकर होगा चा। जैसे मैं बताया हूँ ना कि जिसमें कोई मात्रा नहीं रहता उसमें नीचे हलंत रहता है, अब उसमें आ की मात्रा जुट रहा है तो ये हो जाएगा चा। इसी तरीके से का, खा, गा, जो भी है 12 खड़ी भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, तो पूरा आप पढ़े होंगे। उसमें दूसरा वाला स्थान पे जो था क के बाद का, ख के बाद खा, ग के बाद गा, इस प्रकार से था। उन सब में दोस्तों आ की मात्रा लगी थी। तो जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लगा हुआ रहता है उसको हम लोग आ के रूप में उच्चारण करेंगे, और सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे आकाश, आकाश, आराम, आराम, गाजर, गाजर, आलम, आलम, खाकर, खाकर, चावल, चावल, कायम, कायम, चालक, चालक, गायक, गायक, घायल, घायल। तो एक एक करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना, हीजे करके भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आ की मात्रा भी बोलकर पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे न में आ की मात्रा नायक, नायक, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। प में आ की मात्रा पागल, पागल। भ में आ की मात्रा भारत, भारत। प में आ की मात्रा पायल, पायल। ब में आ की मात्रा बा, दा। द में आ की मात्रा दाम, बादाम। प में आ की मात्रा पालक, पालक, ठीक है। ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जार, बाजार। म में आ की मात्रा माइक, माइक। भ में आ की मात्रा भा, ज। प में आ की मात्रा पा, भाजपा। न में आ की मात्रा ना, प। फिर न में आ की मात्रा ना, नापना। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। देखिए कई तरीके से मैं बताते चलूँगा आपको, आपको जिस तरीके से अच्छा लगेगा सीखते चलिएगा, ठीक है। राहत, लायक, लाइन, शायद, वायर, लागत, लाइट, वाहन, मारना, यादव, रावण,
बादल, बालक, भावना, नारद, दायरा। और भी शब्द है दोस्तों, उसको भी हम लोग देखते हैं। दामाद, टाइम, जाकर, खारहा, काजल, कारण, ताकत, डांटना। तो ये था दोस्तों आ की मात्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों छोटी ई की मात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अंतर बताते हुए मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे छोटी ई की मात्रा को पढ़ते हैं, कैसे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। और इसमें केवल और केवल आपको पता है कि 3 अक्षर वाले ही शब्दों का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है छोटी ई, और इसका मात्रा ऐसे होता है जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर समझाया हूँ। यदि आप कूद कूद कर पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको छूट जाएगा वो, और फिर से आपको देखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों क्लास को छोड़िए नहीं, एक एक स्टेप अच्छे से देखा कीजिए, ठीक ना। तो ये छोटी ई की मात्रा, और इसका मात्रा ऐसे होता है, ठीक ना, जो कि इसके कोई भी अक्षर जो है इसके आगे ही लगता है। जब आगे लगेगा तो मतलब ये खुद से पीछे हो गया, यानी यह किसी भी अक्षर के पीछे लगता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। और यह जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण सिंपल तरीके से आराम से करते हैं। जैसे कि मैं एक आपको ट्यून बताया था, गाना का एक म्यूजिक बताया था, कैसे अ, आ, ई। तो ई, यही वाला ई है, सिंपल तरीके से पढ़ना है। कैसे, यहाँ से हम लोग पढ़कर देखते हैं। अखिल, अखिल। साफ सिंपल तरीके से जैसे दिख रहा है वैसे पढ़ देना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा से, छोटा ऊ की मात्रा से जो भी शब्द मिलेगा उसको सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अधिक, अधिक, अमित, अमित, उचित, उचित, अजित, अजित, किरण, किरण, गणित, गणित, चिमटा, चिमटा, तिलक, तिलक, निधन, निधन, मिलन, मिलन, विरह, विरह, सहित, सहित, शिकार, शिकार, विगत, विगत, विनय, विनय। और भी शब्द है दोस्तों, उसको भी हम लोग देखते हैं। ललित, ललित, निकाह, निकाह, दिवस, दिवस, खनिज, खनिज, कठिन, कठिन, किशन, किशन, चरित्र, चरित्र, टिकट, टिकट, तमिल, तमिल, किधर, किधर, कपिल, कपिल, निगम, निगम, पिघल, पिघल, विमल, विमल, हिरण, हिरण, विफल, विफल। अब दोस्तों इसके आगे जो भी शब्द है उसको डायरेक्ट हम लोग पढ़कर देखते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ताकि ऐसे भी आप हीजे करके भी आराम से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद डायरेक्ट पढ़कर देखें कि आपसे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। निराश, विरह, निकट, विलन, विकार, शिखर, विकट, नियम, विषय,
कथित, चलित, ऋषव, विपक्ष, माचिस, विमला, विराम। तो दोस्तों ये था छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। इसमें भी पहले हम लोग अंतर करना सीखेंगे कि कैसे छोटी ई की मात्रा को पढ़े हैं, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे कि मैं एक म्यूजिक आपको बताया हूँ, अ आ ई। अब इसमें जोर लग रहा है, देख रहे ना, ई जोर लग रहा है दोस्तों। तो इसके उच्चारण में क्या होगा, जोर लगेगा। जिस भी अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगा होगा उसको हम लोग जोर से उच्चारण करेंगे। और इसका मात्रा दोस्तों देख लीजिए कैसे होता है। इसका मात्रा ऐसे होता है, जो कि किसी भी अक्षर में आगे से लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, अ जी ब, अजीब, ली, इटली, असली, असली, शहीद, शहीद, चरबी, चर्बी, भरती, भर्ती, पतली, पतली, जमीन, जमीन, कीटक, कीटक, दलाली, दलाली, इसकी, इसकी, गलती, गलती, नसीब, नसीब, दीवार, दीवार, पीतल, पीतल। देखें दोस्तों कैसे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ रहे थे, ठीक है। वहीं बड़ी ई की मात्रा पे हम लोग जोर लगा के पढ़ रहे हैं। अटकी, अटकी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग पढ़कर देखते हैं। कलगी, वजीर, नगदी, महीना, चमकी, अरबी, जमीर, मीटर, बारीक, पीपल, करीना, करीब, कमीज, धमकी, खरीफ, मछली, मशीन, डायरी, फीचर, अकील, और भी है दोस्तों। इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत सारे शब्दों को मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस क्लास में। आपको मैं शुरू में ही बोला हूँ कि आपको मैं सिखा कर ही छोड़ूंगा। तो कब आप सीख पाएंगे अच्छे से, जब आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपना कीमती समय को देंगे, तभी जाकर कुछ सीख पाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए और भी शब्द है, इसको हम लोग देखते हैं। अधीन, उसकी, धीरज, डायरी, इमली, कीपर, गर्मी, खमीर। अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं छोटा ऊ की मात्रा। जैसे हम लोग छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़े हैं सिंपल तरीके से, वैसे ही छोटा ऊ की मात्रा को भी हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए कैसे, पहले तो ये समझ लेते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा क्या होता है। तो छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी क्लास में बताया हूँ स्टार्टिंग में। और ये किसी भी अक्षर में नीचे लगता है, और ये जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण ऊ के रूप में होता है। जैसे करुण, करुण, कुमार, कुमार, झुमका, झुमका, घुटना, घुटना, बुखार, बुखार,
कुरता कुर्ता, ससुर ससुर, मुरारी मुरारी, बुनना बुनना, तरुण तरुण, दुखद दुखद, चतुर चतुर। और भी शब्द है दोस्तों, बारी बारी से हम लोग सभी शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी शब्द इसमें हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अब जो भी शब्द है दोस्तों उसको हम लोग डायरेक्ट पढ़कर देखते हैं कि उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे पढ़ पाएंगे। सुनार, जामुन, कबूल, घुटन, दुगुना, सुषमा, चुनना, पुलाव, सुगम, सुभाष, बहुत, हुनर, तुलना, सुमन, रुमाल, पुर्जा, सुधर, खुरपा, दातुन, सुखद। और भी है दोस्तों इसमें छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, ठीक ना। सुथरा, पुराण, सुपर, यमुना, कुरान, जुबान, सुराग, गुलाब, झुकना, साबुत, गुलाल, सुनना, धनुष, कुशल, ठाकुर, अतुल। तो दोस्तों ये था छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ में क्या अंतर होता है। देखिए छोटी ऊ की मात्रा भी हम लोग जो पढ़े हैं उसका मात्रा ऐसे होता है और बड़ी ऊ का ऐसे होता है, और उच्चारण में भी काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि मैं अभी एक म्यूजिक आपको बताया हूँ, उसमें क्या था, ओ आ ई ऊ ऊ, देखिए जोर लग रहा है ना इसमें, ऊ। तो यहाँ पर जो भी शब्द आपको मिलेंगे वो सब शब्दों में जो बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, तो जिस भी अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है उसको जोर से उच्चारण हम लोग करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ से हम लोग देखते हैं, गूगल गूगल, छूटना छूटना, गूलर गूलर, छुड़ाना छुड़ाना, देखिए ड के नीचे बिंदी रहेगा तब जाकर होगा उड़ाना छुड़ाना, कूलर कूलर, तूफान तूफान, थूकना थूकना, दूसरे दूसरे, पूरब पूरब, बलून बलून, भूचाल भूचाल, भूमिका भूमिका, यूजर यूजर, मयूर मयूर, मूरत मूरत, यूनानी यूनानी। और भी शब्द दोस्तों उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यूजर यूजर, मयूर मयूर, ये सब हम लोग पढ़ लिए अभी। शूटिंग शूटिंग,
यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे है, ठीक है। शूटिंग, ठीक है। सबूत, सबूत। यूनिट, यूनिट। लंगूर, लंगूर। समूह, समूह। सूचना, सूचना। देखिए दोस्तों, एक एक अक्षरों को अलग अलग करके आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि एक ही बार में इसको पढ़ लें। जैसे हुनर, खजूर, कानून, राहुल, कपूर, हजूर, सूरत, जरूर, शून्य, खुशबू, खूंखार, सुरमा। देखिए छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे आ गया। सुचित। और भी शब्द दोस्तों, उसको हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। बदबू, मंजूर, रुकना। यहाँ पे शब्दों दोस्तों एक शब्द जो मिलता है र में ऊ की मात्रा, ऐसे कि अब आपको कैसे पता लगा किसमें छोटी ऊ की मात्रा है किसमें बड़ी ऊ की मात्रा है। देखिए छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, इसी में से ऐसे लगा हुआ रहता है। और बड़ी ऊ की मात्रा में ऐसे गोल करके, ठीक ना, गोल करके लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि छोटी ऊ की मात्रा कौन होगा और बड़ी ऊ की मात्रा कौन होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा होगा। नाखून, बदबू, नमूना, अनूप, भूकंप, लूटना। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ए की मात्रा। ये देख रहे हैं कि ए है और इसका मात्रा जो होता है एक ठो एकले होता है, यानी एक एक की मात्रा अकेले जाकर किसी भी अक्षर के ऊपर बैठा हुआ आपको मिलेगा, अकेले एक ही होता है। और इसका उच्चारण भी सिंपल तरीके से होता है। मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी पिछले मतलब कि मैं पीछे बताया हूँ, इसके पीछे आप स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैं इसको बताया हूँ कि कैसे उच्चारण होता है, क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग शब्दों पे प्रैक्टिस करते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा। अकेले, अकेले, अकेला, अकेला, उठेगा, उठेगा, केबल, केबल, आलेख, आलेख, उपेक्षा, उपेक्षा, केवल, केवल, गहने, गहने, गणेश, गणेश, महेश, महेश, जलेबी, जलेबी, जेवर, जेवर, ठठेरा, ठठेरा, तेईस, तेईस, तेरह, तेरह, टेकना, टेकना, टेबल, यहाँ पे दोस्तों ल रहेगा, ठीक ना, टेबल, देवता, देवता। और भी शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों को हम लोग देखते हैं। देखना, देखना, कपड़े, कपड़े। देखिए कितने आराम से मैं आपको एक एक शब्दों का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यदि इस पर भी आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो फिर आपको कहीं नहीं, कोई नहीं सिखा सकता है। आपको मैं जितने अच्छे तरीके से बता देता हूँ शायद कहीं आपको मिले, ये ईश्वर जाने, आप जाने। मैं बहुत अच्छे तरीके से इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। बस आप थोड़ी सी मेरे साथ जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी कर दीजिए दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। क
ला करेला, उबले उबले, उनके उनके, खेलना खेलना, केशव केशव, नरेश नरेश, नेपाल नेपाल, पहने पहने, चमेली चमेली, चेहरा चेहरा, केसर केसर, बेकार बेकार, पेपर पेपर, रेलवे रेलवे, लेवल लेवल, विदेश विदेश। और भी शब्द यहाँ पे दोस्तों। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं बाकी शब्दों को। मेंडल विशेष, सबसे, सपने, मेयर, शेयर, वेदांत, सेंटर, हरेक, हवाले, सेहत, रुपये। इस प्रकार से दोस्तों जो है आप आसानी से एक ही मात्रा वाले शब्दों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आय की मात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दोस्तों को इसमें बहुत समस्या आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। आय में और औ में, तो ये दोनों इसमें मिलेगा ही। और उसके बाद लास्ट में आपको बहुत कठिन कठिन शब्द मिलने वाले हैं, जो कि आधे अक्षर वाले हैं। चंद्रबिंदु है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, ये सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक एक क्लास को देखते चलिए, इसमें एक एक चीज़ को आगे देखते चलिए। खूब ध्यान से आप यदि समय देते हैं मेरे चैनल पे, एक एक क्लास को देखते हैं, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और अभी आपको लगता होगा कि बहुत देर से मैं बैठकर इसको पढ़ रहा हूँ, या जैसे भी हो, तो आप थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए। मेरे तरफ से वीडियो को रोक लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ फिर से बैठिए और इसको फिर पढ़िए। अटैक, ठीक ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो आय है, इसका मात्रा 2 ठो एकले होता है, और इसका उच्चारण आय के रूप में होता है। जैसे कि मैं अभी बताया हूँ कि आय का उच्चारण कैसे होगा, जो मैं बताया हूँ, तो उसी ट्यून पे, उसी म्यूजिक पे काम करना है। कैसे? ओ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए ऐ। तो क्या है? आय है, जोर लगा के पढ़ रहे हैं ना, आय। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। गैलरी गैलरी, नैतिक नैतिक, अटैची अटैची, इसको हटा देते हैं। कैंसर कैंसर, कैरेट कैरेट, खैरात खैरात, कैकेयी कैकेयी, कैमरा कैमरा, चैनल चैनल, जैतून जैतून, डकैत, यहाँ पे तो ही होगा, डकैत, गवैया गवैया, गैलरी गैलरी, चेकिंग चेकिंग, 35, यहाँ पे बिंदु होगा दोस्तों, 5 इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, 35 से। अब जो शब्द इसमें है उसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़े थोड़े शब्दों को हम लोग हीजे करके पढ़ेंगे, बाकी शब्दों को डायरेक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। पैदल, तैनात, तैयार, पैगाम,
फैशन, मैडम, वैदिक, वैधता, शैतान, हैरानी, 14, हैवान, हैरत, सैनिक, सदैव, हुसैन, शैलेश, वैभव, रवैया, वैरागी। और भी शब्द है दोस्तों, इसको भी हम लोग देखते हैं। रैपिड, फैलाव, बैठना, बैनर, वैशाली, सैलून, वैशाखी, वैकेंसी, पैकेट, रोशन, रखैल, बेमान। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट शब्द है। आप कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब शब्द आपको मिलेगा, क्योंकि चुनिंदा चुनिंदा शब्दों को मैं इसमें रखा हूँ ताकि ऐसे शब्दों को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ जो आपको बहुत ही मतलब कि फ़ायदा करे। तो आइए अब हम लोग ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। दोस्तों ये है ओ, और इसका मात्रा जो होता है एक आकार होता है और ऊपर ऐसे होता है एक ले, ठीक है। और इसका उच्चारण जो होता है मुंह गोल करके से ओ, क में लगेगा तो को, ख में लगेगा तो खो। तो ये भी उसी ट्यूनिक पे काम करता है, उसी म्यूजिक पर काम करता है। कैसे, देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ठीक है। ए, ऐ, ओ है। सिंपल तरीके से इसको पढ़ेंगे, ओ है। इसके बाद वाला जो ओ होगा उसमें जोर लगा के पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से बोलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ से शब्दों पे हम लोग देखते हैं। सोहन, सोहन, रोहन, रोहन, होटल, होटल, सोशल, सोशल, ओपन, ओपन, सोनिया, सोनिया, लोमड़ी, लोमड़ी, सोलर, सोलर। इसको आप बोलकर भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें कौन सी मात्रा लगा है। जैसे स में ओ की मात्रा सो, ल, ह, सोलह। उ, स, क में ओ की मात्रा को, उसको। ओ, व, र, ओवर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे स्वर वर्ण मिलेगा ना, जैसे मिलेगा वैसे ही उसको पढ़ देना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ओ, जो, न, ओजोन, ठीक है, इसको ओ ही पढ़ेंगे। ऐसे तो बाकी शब्दों को भी आप वैसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ आप हीजे करके पढ़ रहे हो और वहाँ पे ये मिले मात्रा स्वर वर्ण मिले, तो स्वर वर्ण को हीजे नहीं किया जाता है। जैसे लिखा रहता है वैसे ही उसको पढ़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब और भी शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। कटोरी, कटोरी, कचोरी, कचोरी, खोखला, खोखला, कोयला, कोयला, गोकुल, गोकुल, कोसना, कोसना, घोटाला, घोटाला, जोकर, जोकर, घोषित, घोषित, टोकरी, टोकरी, ढोलक, ढोलक, चोपड़ा, छोपड़ा,
गोदाम गोदाम, गोपाल गोपाल, नोएडा नोएडा, पोषक पोषक। ठीक है, और भी शब्द है, इसको अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। पोटली पोटली, पकोड़ा पकोड़ा, योजना योजना, मोटर मोटर। और भी शब्द है दोस्तों, इसको भी हम लोग देखते हैं। बोतल बोतल, भोगना भोगना, बोलना बोलना, लोकेश लोकेश, रोजाना रोजाना, रसोई रसोई, रोचक रोचक, मोतिया मोतिया, सबको सबको, समोसा समोसा, शोषक शोषक, रोलिंग रोलिंग, लोकल लोकल, पड़ोस पड़ोस, देखिए तालव्य श यहाँ पे रहेगा, ठीक ना। शोषण शोषण, कभी कभी दोस्तों टाइपिंग में गलती हो जाता है। मोहन मोहन। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा वाले शब्द। देखिए दोस्तों, ये है औ और इसका मात्रा होता है एक आकार और ऊपर दो एकले होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं। ये जो मैं एक म्यूजिक हमेशा उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा। इसका मात्रा दोस्तों एक आकार ऊपर दो एकले होता है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो हम लोग उसी समय से एक म्यूजिक का रट लगाते आ रहे हैं। अ आ, ई उ री, ए ओ। तो ये क्या है दोस्तों, उसी का अगला है औ। तो इसमें जोर लगा के हम लोग बोल रहे हैं ना। मुझे विश्वास है दोस्तों कि अब तक आप मेरे लगातार क्लास देखते हुए आ रहे हैं, इस मतलब वीडियो को पूरा शुरू से देख रहे हैं, तो अब तक आपको बहुत सारा चीज़ अभी ही याद हो गया होगा, इसी क्लास में याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। इन द में औ की मात्रा दौर, इंदौर। औकात औकात, औषधि औषधि, पकौड़ी पकौड़ी, औलाद औलाद, गौतम गौतम, कचौड़ी कचौड़ी, गौमाता गौमाता, चौपाया चौपाया, चुनौती चुनौती, गौवंश गौवंश, गौरैया गौरैया। और भी जो शब्द है दोस्तों उसको हम लोग भी पढ़ते हैं, उसको हम लोग प्रयास करेंगे डायरेक्ट पढ़ें। ठीक है, जैसे चौकट, 14,
आप भी मेरे साथ बोलिए दोस्तों, आप भी उच्चारण कीजिएगा, बोलिएगा, तो आप भी अच्छे से इसको पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। दौलत, दौरान, दौड़ना, नौकर, चौराहा, भौमिकी, मौजूदा, भौतिक, मौलिक, ल में छोटी की मात्रा होगा दोस्तों, मौलिक, मौसम, भौकाल, मौसमी, चौधरी, चौवन, सौरव, हथौड़ा, सौगंध, रौनक, और भी शब्द दोस्तों औ की मात्रा वाले, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों, इसमें आधे अक्षर वाले, चंद्रबिंदु, कठिन शब्द, सब कुछ मिलेगा। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, हर चीज़ आपको इसमें मिलेगा। लौटना, सौरभ, यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, सौरभ। हौसला, फौरन, तौलिया, नौसेना, दौलत, औरत, औजार, भौतिक, यौगिक, कौशिक, कौशल, मौशेरा, औसत, यहाँ पे ड के नीचे बिंदी रहेगा, बड़ौदा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये जो ढ होता है, ड होता है, ठीक है, तो ये जो होता है, यदि इसके नीचे यदि बिंदी लगता है, इसको पढ़ते हैं ड़, और इसके नीचे तो ड़, देखिए ड के नीचे लगा तो ड़, ठीक ना, जैसे दौड़ना, चौड़ाई, इसमें लगता है ये ड़ का उच्चारण होता है, लेकिन ये ढ के रूप में ही ढ का ढ, पढ़ना, बढ़ना, देख रहे हैं ना, तो उसमें ये लगता है। और ये नीचे बिंदी नहीं लगेगा तो सिंपल सा ढ पढ़ेंगे, सिंपल सा ड पढ़ेंगे, ठीक ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बड़ौदा। देखिए बड़ौदा, और वहीं नीचे बिंदी लग जाता तो हो जाता बड़ौदा। क्या हो जाता? बड़ौदा। जैसे यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं, लिखा है चौड़ाई, देख रहे हैं ना, चौड़ाई, ठीक है, ये क्या लिखा है? चौड़ाई, और नीचे बिंदी नहीं रहता तो ये हो जाता चौड़ाई, चौड़ाई, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बिछौना, बौछार, दौरान, चौड़ाई। अब दोस्तों शुरू होता है कठिन कठिन शब्द, जो कि देखिए क्या क्या होता है, जो कि काफ़ी पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। अन की मात्रा है, अह की मात्रा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों रेफ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों री की मात्रा, आधे अक्षरों वाले शब्द, संयुक्त अक्षरों वाले शब्द। अब इन सब शब्दों को मैं अब आगे पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, तो आप खूब आराम से, अब लास्ट में है तो इतना आप मेहनत करके इतना वीडियो देख लिए, तो इसको भी खूब अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। इसके बिना आप अभी तक जितना पढ़े हैं ना वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो आइए यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये है अन। क्या है? अन। इसका मात्रा दोस्तों एक बिंदी होता है, और यह किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? किसी भी अक्षर में ऊपर लगता है। जैसे इसको हम लोग पढ़ कर देखते हैं, कंचन, कंचन, संगम, संगम, नंबर, नंबर, अंबिका, अंबिका, खंडवा, खंडवा, जंगली, जंगली, संसार, संसार, कंजूस, कंजूस,
संदीप संदीप, मंदिर मंदिर, कंजूस कंजूस, मंगेश मंगेश। देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये जो बिंदी है ना, इसी को हम लोग आधा न पढ़ते हैं, इसी को हम लोग आधा म पढ़ते हैं, इसी को हम लोग अड़ा भी पढ़ते हैं और इसी को हम लोग य भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बदले में बिंदी लिखा जाता है, ये जितने भी अक्षर हैं इस सब के बदले में बिंदी लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण के समय ये अपना उच्चारण कर लेता है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक शब्द जो आपको मिला, यहाँ नीचे है, दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको एक शब्द है भंडार। देखिए भंडार, तो भंडार आप जो लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आधा अड़ आ गया, तो अभी बिंदी हम लोग लगाए हैं। ठीक है, तो अभी बिंदी हम लोग लगाए हैं। यदि हम लिखते हैं दोस्तों खंभात, देखिए खंभात, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस बिंदी को हम लोग म पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? म पढ़ रहे हैं, खंभा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे दोस्तों, आधा म भा तो खंभात, ठीक ना। तो इस तरीके से दोस्तों कई अर्थों में यूज इसका होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो आइए और भी शब्द हैं, इसको भी हम लोग पढ़ पढ़ कर प्रैक्टिस करते हैं और जो आगे मिलते चलेगा उसको हम लोग समझते चलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ दिए थे, मंगेश तक। यहाँ से पढ़ेंगे मंगल, तंजौर, 35 33, भंडार, हंगामा, मयंक, संशय, रंजन, फंगल, लंदन, सिंधिया। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंधिया। अब इसके बाद वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं, जंजीर, संज्ञान, डंकार, शिवांगी, चंचल, रंजना, नारंगी, बंदूक, भंवरा, सुरंग, मतंग, प्रचंड। और भी शब्द दोस्तों, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप आराम से एक एक शब्दों का प्रैक्टिस करते चलिए, आप पढ़ते चलिए। देखिए एक से एक चीज़ मिलने वाला है इसी क्लास में। मैं आपको वादा किया हूं कि एक ही क्लास में आपको सब कुछ देने वाला हूं जो हिंदी पढ़ने के लिए चाहिए। तो आप लास्ट तक सब्र करके देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक कि मैं प्रूफ भी बता दिया हूँ कि मैं इस क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप देख भी चुके हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, घाघरा, बंधन, संग्रह, तरंगा, कटिंग, मंजर, रंगत, संगीत, तुरंग, सुरंग, कलिंग, अंचल। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग अह की मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं। देखिए ये है अह, और इसका मात्रा 2 बिंदी होता है जो किसी भी अक्षर में आगे लगता है। और देखिए इसका जो यूज होता है अधिक से अधिक संस्कृत में होता है, ठीक है, संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। जैसे क्रमशः, ये हिंदी में ही आपको ज़्यादा मिलेगा, क्रमशः, अंशतः, फलतः, फलतः, अधरः, अधरः, वचनः, वचनः, नगरः, नगरः, भरतः, भरतः, जलजः, जलजः, कमलः, कमलः, लगनः, लगनः, नरकः, नरकः,
अंचलह, अंचलह, ऐसे इसका उच्चारण करेंगे, ठीक ना, इस तरीके से। तो आगे हम लोग देखते हैं और भी शब्दों को। तुरंगः, तुरंगः, वचनः, वचनः, डगरः, डगरः, अमरः, अमरः, मगनः, मगनः, चपलः, चपलः, शहदः, शहदः, भवतः, भवतः, प्रसादः, प्रसादः, प्रणामः, प्रणामः, चावलः, चावलः, साधनः, साधनः, वानरः, वानरः, अर्घः, अर्घः, नरमः, नरमः, डगरः, डगरः, क्रमांकः, क्रमांकः, आरामः, आरामः, क्रमणः, क्रमणः, प्रधानः, प्रधानः। और भी शब्द दोस्तों, इसको भी हम लोग देखते हैं। समयः, समयः, चरमः, चरमः, रहलः, रहलः, लगनः, लगनः, नयनः, नयनः, महानः, महानः, कलशः, कलशः, जगतः, जगतः। अब दोस्तों डायरेक्ट हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। बहनः, रहलः, जलनः, बहनः, ठहरह, कर्मः। कुछ कुछ शब्द दोस्तों रिपीट हो गया है, ठीक ना। डगरह, शतशः, लगनः, भरमः, वचनः, दबनः, पलकः, जलजः, वदनः, मयूरः। तो इस प्रकार से दोस्तों अह की मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लेंगे। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग री की मात्रा वाले शब्द। देखिए दोस्तों, री ऐसे होता है जो कि मैं बताया हूँ, सी के जैसे होता है, छोटा सी के जैसे होता है, और ये किसी भी अक्षर में नीचे लगता है, और ये जिस भी अक्षर में लगता है ना, उसका उच्चारण पूरा वाइब्रेशन के साथ होता है। मृ, मृ, देख रहे कैसे हो रहा है। मृदंग, मृदंग, जो कि मैं अभी एक म्यूजिक का हमेशा चर्चा कर रहा हूँ, और उसमें का ये बीच वाला है। कैसे, अ, आ, ई, उ, री, बीच वाला है, ठीक ना। तो वही बीच वाला है। बृहद, बृहद, अमृत, अमृत, कृपाल, कृपाल, वृतांत, वृतांत, समृद्ध, समृद्ध, कृपालु, कृपालु, हृदय, हृदय। और भी शब्द है, बहुत सारा शब्द है, ठीक ना। अमृत, अमृत, विकृत, विकृत, घृणित, घृणित, नृशंस, नृशंस, सृजन, सृजन,
आकृति आकृति, पृथक पृथक, वृहत वृहत, कृपया कृपया, गृहस्थ गृहस्थ। ये संयुक्त अक्षर है दोस्तों। आगे मैं इसी में पढ़ाऊंगा कैसे इसका उच्चारण स्पेशल तरीके से मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। यहाँ पे री की मात्रा वाले को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। भ्रीकुटी भ्रीकुटी, तृतीया तृतीया, घृणाम घृणाम, अग्रिम अग्रिम, समृद्ध समृद्ध, कृपालु कृपालु, ठीक है, कृपालु। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मृदंग मृदंग, प्रियम प्रियम, नृपण नृपण, नृपेंद्र नृपेंद्र, संस्कृत संस्कृत, कृतघ्न कृतघ्न, अदृश्य अदृश्य, दृश्यम दृश्यम। अब जो शब्द है दोस्तों उसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। गृहिणी, जागृति, त्रिफला, भृंगम, मृत्युक, वृक्षक, वृक्षाय, नम्रता। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। अब आइए आगे हम लोग रेफ की मात्रा वाले आधे अक्षर वाले इन सब शब्दों को पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेफ की मात्रा वाले शब्दों को। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं रेफ की मात्रा वाले शब्दों को। देखिए ये है रेफ, और ये किसी भी अक्षर में दोस्तों ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? ऊपर लगता है, ऐसे लगता है। और ये जिस भी अक्षर में लगा रहता है उस अक्षर के पहले र का उच्चारण होता है, और वो भी काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग देखते हैं निर्णय निर्णय। देखिए नी के बाद र का उच्चारण हो रहा है, यानी ये अण में लगा है उसके पहले हो रहा है। ठीक है, और र का उच्चारण काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे यहाँ पे चर्चित, देखिए चर्चित, अर्पण, निर्माण, ठीक है, निर्माण, स्वार्थी, उत्तीर्ण, निर्मल, उत्तीर्ण, आचार्य, निर्भर, दुर्खिम, निष्कर्ष, जर्मनी, बर्तन, शर्मिंदा, वर्धन। और भी शब्द है दोस्तों, इसको भी हम लोग देखते हैं। मूर्खन, निर्देश, सर्वदा, मार्मिक, फारूक, कर्तन, अर्थात, वर्दात, पर्याप्त, नर्वश। दोस्तों आप भी मेरे साथ में इसका उच्चारण करेंगे ना तो आप अच्छे से उच्चारण करना सीख जाएंगे। आप भी मेरे साथ में बोलिए, मैं रुक रुक कर आराम से बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में इसका उच्चारण कीजिए। सर्जन, कीर्तन, सूर्याय, पर्याय, डरबन, गर्भित, मिर्चाई, कुर्बानी, शरफून, घर्षण। और भी शब्द दोस्तों उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। थर्मस, बर्बाद, सर्वार्ध, दर्शाता,
सर्चन, वर्णन, दुर्लभ, दुर्धरा, हर्षित, मार्टिन, कार्तिक, सर्पिल, वर्धन, फरमानी, सर्किट, लरकाभ, हरजाई, छवाड़, निर्मली, वर्षन। दोस्तों ये सब शब्द आप डायरेक्ट पढ़िएगा तभी अच्छा रहेगा, ठीक ना। पूर्वज, पूर्वक, अर्चना, निर्झर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रेफ की मात्रा वाले शब्दों को भी पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आधे अक्षर वाले, संयुक्त अक्षर वाले और भी कठिन कठिन शब्दों को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों यदि आप थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी पानी वानी पीजिए, घूम लीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए। इस क्लास को यदि शुरू से लास्ट तक आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। और लास्ट में देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चल रहा है, इसको छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए आगे भी हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पदेन र की मात्रा वाले शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। पदेन र यह किसी भी अक्षर में दोस्तों नीचे लगता है ऐसे, ठीक है। और इसका उच्चारण भी कैसे होता है ये देखिए। जैसे क में लगेगा तो इसको पढ़ेंगे क्र, प में लगेगा तो प्र, द में लगेगा तो द्र। एक चीज और यहाँ पे समझ ली दोस्तों, जिस भी अक्षर के नीचे गोला रहता है, जैसे ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ठीक है, ढ, द, तो इन सब में ये जो पदेन र लगता है ऐसे लगता है, दो पाई लगता है। ट में भी ऐसे लगेगा, ठ में भी ऐसे लगेगा, ड में भी ऐसे लगेगा, ढ में भी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको शब्दों में मिलेगा, आगे देखते चलिए। मैं पहले कुछ शब्दों को पढ़ रहा हूँ, फिर आगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम लोग, प्रेरणा, प्रेरणा। देखिए प्रे पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि प में ही र का मात्रा है। र का आप दो रूप देख लीजिए। एक तो देखिए आप रेप की मात्रा, जो जिस अक्षर में लगा हुआ रहता है उसके पहले उसका उच्चारण होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पदेन र है, ये जिसमें लगा रहता है उसी के साथ उच्चारण होता है, प्र, क्र, लेकिन उसके बाद होता है, देख रहे हैं ना, प्र, प, र, देख रहे हैं ना, लेकिन तेजी में हो रहा है, प्र, क्र, च्र, ऐसे। इसको देखिए हम लोग पढ़ते हैं, सुरेंद्र, सुरेंद्र, ब्रेकर, ब्रेकर, प्रभाव, प्रभाव, क्रेकर, क्रेकर, थ्रेसर, थ्रेसर, सुभद्रा, सुभद्रा, नम्रता, नम्रता, प्रभात, प्रभात, चंद्रिका, चंद्रिका, प्रतिभा, प्रतिभा, प्रमुख, प्रमुख, प्रेफर, प्रेफर, फ्रेशर, फ्रेशर, ट्रेलर, ट्रेलर, अंग्रेजी, अंग्रेजी। अब दोस्तों और भी शब्द है, इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, कविंद्र, कविंद्र, हरेंद्र, हरेंद्र, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, पत्रक, पत्रक, द्रक्षेश, द्रक्षेश, ब्रजेश,
श ब्रजेश, देवेंद्र देवेंद्र, क्रेसर क्रेसर, आश्रम आश्रम, विश्राम विश्राम। ये श्र जो देख रहे हैं दोस्तों, तलव्य श और पदेन र मिलकर बना है, ठीक ना। तो ये तलव्य श में ऐसे जब लगता है तो ये हो जाता है ऐसे श्र। तो ये आश्रम विश्राम, ठीक ना, ये सब ऐसे लिखा जाता है। छत्र क, ये त में पदेन र लगा है, त में ये पदेन लगा है, ठीक है, तो त्र हो गया है। साक्रीम साक्रीम, पत्रिका पत्रिका, अग्रणी अग्रणी, प्रमुख प्रमुख, देवेंद्र देवेंद्र। और भी शब्द है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग खूब आराम से एक एक शब्दों को पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग पढ़कर देखते हैं। व्याघ्र, ब्रिजेश, ड्रापर, ट्रेलर्स, ब्रिटनी, ब्रदर्स, नक्षत्र, यहाँ 2 बार दोस्तों हो गया है। तंत्रिका, आम्रम, प्रसाद, पवित्र, अमृका, क्रांतिक, अमृत, प्रवाल, चंद्रिका, प्रखर, प्रियंका, ट्रेभल। और भी है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। थ्रेसर, अभ्रक, प्रदान, क्रॉसिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे अब पढ़ेंगे आधे अक्षरों वाले शब्दों को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्त को हमेशा कमेंट करते हैं कि सर आधे अक्षर वाले में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों मैं 3 अक्षर का अभी मैं सब पढ़ा रहा हूँ, सभी मात्रा से बनने वाले शब्दों को। तो इसमें मैं आधे अक्षर वाले शब्दों को भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ कुछ कठिन कठिन शब्द भी आपको मिलेंगे इसी क्लास में। और एक और क्लास में बताया हूँ कि एक और क्लास आपको मिलेगा, उसमें जो है जितने बड़े बड़े शब्द हैं उन सब शब्दों को मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ पे से भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आधे अक्षरों वाले शब्दों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आधे अक्षर वाले शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, पहले ये चीज़ समझ जाते हैं। देखिए, जो भी अक्षर आधा होता है उसका उच्चारण काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि जो हम लोग क से लेकर और ज्ञ तक लिखते हैं, सब में अ की मात्रा होता है। जैसे ही उसमें से अ की मात्रा निकल जाता है तो वो आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे म में से अ की मात्रा निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा म, ख में से निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा ख, ठीक है। ल में से निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अड़ में से निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा, ग में से निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों आधे अक्षर वाले शब्द हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है ये चीज़ देखिए। यहाँ से मैं शब्दों को पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय आप मेरे चैनल पर दिए और इस वीडियो को आपने देखा पूरे मन लगाकर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत सारे चीज़ सीख चुके होंगे इतने क्लास देखने के बाद। तो आइए यहाँ से अब हम लोग इसको देखते हैं। कु म हार, देखिए कु, लेकिन म को तेजी में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कुम्हार। कैसे पढ़ेंगे? कुम्हार। म को तेजी में पढ़ेंगे। संतूर, ये जो बिंदी है ये आधा न है। क्या? आधा न। तो आधा न को दोस्तों बिंदी के रूप में भी लिखा जाता है, इसको हम पढ़ेंगे संतूर। मक्खन, क्या पढ़ेंगे? मक्खन। क और ख संयुक्त है, मक्खन। अंदर, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अ और ऊपर बिंदी देकर ऐसे दर, अंदर, ठीक है। और इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। संदेश, खंभात, मंदिर, तुरंत, सुरेंद्र, नागेंद्र, लंगूर, भंडार, खंडवा, अखंड, बिंदास,
हंटर। दोस्तों मेरे साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, इसी तरह से आप भी पढ़ कर इसको प्रैक्टिस कीजिए। पृथक, पत्थर, आत्मज, उत्तर, स्तन, सर्वत्र, भ्रमण, अभ्यास, चंबल, अब्बास। अब्बास देख रहे हैं ना, बा कैसे हम लोग बोल रहे हैं, बाबा संयुक्त है, ठीक है। सात्विक, अधिक्य, पंपास, खंभात, डकार, मक्खन। और भी शब्द यहाँ पे दोस्तों, सब शब्दों को हम लोग देखते हैं। वंशज, हस्तियां, दर्शक, अज्ञात, स्मृति, ब्रिटिश, प्रकृति, कृपालु, गुल्लक। देखिए जो सेम अक्षर संयुक्त रहता है, मतलब आधा रहता है, तो उसको जोर लगा पड़ता है। गुल्लक देख रहे हैं ना, गुल्लक। थर्मल, पिंडारी, सिंदूर, श्रमिक, मृदंग, घर्षण, चर्चित, तृतीय, वृंजाल, श्रृंगार, त्रिपुरा, विनम्र, क्लिक, क्विंटल, क्षत्रिय। और भी है दोस्तों, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। वैश्विक, संपूर्ण, अव्वल, व्यापार, सदस्य, वास्तव, अंबानी, महोत्सव, फैक्टर, ट्रेवल। देखिए ट्रेवल, ट्र मिला ना, यहाँ पे बताए हूं मैं, ट्रेवल, पब्लिक, किस्मत, संपर्क, सम्मान, ठक्कर, पसंद। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आधे अक्षरों वाले शब्दों को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपने लगभग सभी मात्रा और जो भी कठिन कठिन शब्द थे, आधे अक्षर वाले यही कठिन शब्द होता है दोस्तों, तो ये आप सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।